हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आज जो है मेरे को VVI क्वेश्चन लेके आए हैं और उसको सॉल्व किए हैं और उसको हम आप लोग के सामने समझाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किए हैं और ये कैसे सॉल्व हुआ है। तो उसमें जो आप लोग को जहाँ पे कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में लिखना ना भूलें। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है, शीर्ष हम किसको कहते हैं, कोण यानी एंगल, जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। इसी क्रम का मतलब जो है, जैसे ए के बाद बी होना चाहिए, सी ए के बाद आप सी नहीं ले सकते। इसी क्रम में मतलब सीरियल से होना चाहिए, ठीक। इसी क्रम में 3,0 इसका शीर्ष का निर्देशांक क्या है, 3,0, 4,5 एंड -1,4 और क्या है -2,-1 है। ये क्या है, शीर्ष का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट है। तो हमको क्या करना है, इस समचतुर्भुज का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता है कि समचतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई विकर्णों का क्या है, गुणनफल, यानी विकर्णों का क्या है, मल्टीप्लाई। यानी ये दोनों जो विकर्ण है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो वो क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन ये हो गया कि समचतुर्भुज का हम जो क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए हमको विकर्ण चाहिए और यहाँ पे विकर्ण का जो है लंबाई नहीं दिया गया है। तो ये हमको पहले क्या करना है, विकर्ण का लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए एक फार्मूला हम आप लोग को जब भी दूरी, ये कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे उसी में हम फर्स्ट चैप्टर में जो आप लोग को बताए थे डिस्टेंस फार्मूला, वो फार्मूला जो था कि 2 बिंदु के बीच की दूरी हम कैसे निकालें, उसके लिए हम फार्मूला बताए थे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का क्या था, रूट अंडर था। यही फार्मूला देखिए विकर्ण AC क्या है, ये और ए और सी, ये दोनों क्या है, विकर्ण का क्या है, पॉइंट है यानी बिंदु है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला यही है। तो x2 क्या है, c के लिए लेंगे तो x2 - 1 और माइनस फॉर्मूला का फिर x1 जो है वो 3 है का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2, फिर प्लस क्या है y2 - y1 का, अरे y2 - y1 का क्या है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, y2 कितना है 4, तो y2 यानी 4 और माइनस y1, तो y1 है 0 का होल स्क्वायर। फिर आप देखिए इसको हम सॉल्व किए हैं तो माइनस में 1 और माइनस में 4 मिलके क्या हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस में लेकिन क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। तो माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0, अगर 4 से जो 0 कर मतलब कैंसिल वो माइनस होगा तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, 4 का 4 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक। तो 4 का अगर हम प्लस में स्क्वायर करें और माइनस में स्क्वायर करें तो भी 4 का कितना हो जाएगा, उसका जो हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो वो 16 प्लस में ही होगा, ठीक। क्योंकि आप लोग को पता है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो माइनस में 4 और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो प्लस में 16 हो जाएगा। तो 16 + 16 इक्वल टू 32 का जो है वो पूरा रूट नहीं निकलता है, तो उसका जो है 4√2 इकाई, ये क्या है AC, जो AC है इसके बीच की दूरी हम निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे, पुनः BD। तो BD क्या है, एक दूसरा विकर्ण है जिसका नाम है BD और ये दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और फिर अब देखिए x2 कितना है BD के लिए, तो d x2 हो जाएगा ये, तो -2 और माइनस x1 क्या है, x1 हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हो गया आपका -1 और फिर -5 y1 हो गया का होल स्क्वायर।
फिर यहाँ पे इसका कैलकुलेशन किए तो माइनस माइनस मिल के हो जाता है माइनस, लेकिन वो कंडीशन होता है कि वो जुड़ता है। तो माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है, फिर प्लस 36 दोनों जोड़ के कितना 72 का भी पूरा रूट नहीं निकलता है, तो 6√2। तो ये दोनों जो है ये क्या हुआ, विकर्ण की दूरी निकली। अब हम क्या करेंगे वो, तब अब जो है यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालेंगे। तो 1/2 इक्वल टू विकर्णों का मल्टीप्लाई। तो विकर्ण क्या है, एगो है 4√2 और फिर मल्टीप्लाई 6√2 और 1/2 से उसमें क्या करना है, डिवाइड देना है। तो यहाँ पे 6 ये 2 से तो कट जाएगा 4, यहाँ पे 2 बचा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 12 और फिर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।